अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़ैनब मलिक बहावलपुर से और आज एक इम्पॉर्टेंट स्टोरी शेयर करना चाहती हूं अपनी एक ऐसी मरीज़ की जो कि हफ्ते की शाम को रिसीव हुई इमरजेंसी में हमारे पास और इस हालत में थी कि उसके नॉर्मल डिलीवरी हुई थी चंद घंटे पहले। तीसरा बच्चा था, 20 साल उसकी उम्र थी। सलमा मतलब नीम बेहोशी की हालत में हमारे पास आई और उसका खून जो उसका स्ट्रेचर है उससे नीचे ऐसे बह रहा था जैसे कोई टूटी चली हुई होती है। और जो उसने ऊपर कपड़े लिए हुए थे, जो उसका जो छोटा सा उसने खेस लिया हुआ था, वो भी खून से भरा हुआ था और शदीद ब्लीडिंग हो रही थी उसको। फ़ौरन उसको मेरी टीम के साथ मिलकर हमने रिससिटेट किया। रिससिटेशन का मतलब है हमने फ़ौरन उसको जो है ड्रिप्स लगाई, इंजेक्शन लगाए स्टाफ की मदद से और उसकी ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए फ़ौरन पेशाब की नाली डालने के बाद उसको बड़े बड़े जो टॉवल्स होते हैं उनसे पैक किया गया ताकि इमरजेंसी में कहीं पेशेंट जो है शॉक में चली गई थी, ना उसकी पल्स आ रही थी, ना उसका ब्लड प्रेशर आ रहा था कि कहीं वो जो है उसकी सांस ना उखड़ जाए। उसको फ़ौरन ऑक्सीजन लगाई गई और उस पैकिंग करने के बाद कुछ हद तक ब्लीडिंग मामूली सी कंट्रोल हुई तो उसके शौहर को बुलाकर समझाया गया कि बहुत ज़्यादा खून ज़ाया हो चुका है, अपने बंदे बुलाएं ताकि 4 बोतल खून का बंदोबस्त करें। ज़्यादा खदशा यही था कि अंदर कुछ आवरण के टुकड़े रह गए हैं नॉर्मल डिलीवरी के दौरान और कुछ चीरे पड़ गए हैं जिसकी वजह से ब्लीडिंग रुक नहीं रही थी। ऐसे तरह से जैसे कोई टूटी चल गई हो और इतनी क्रिटिकल कंडीशन थी पेशेंट की। शाम का टाइम था, अफ्तारी के करीब का टाइम था। अल्लाह ताला रहम करे और बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल में अल्हम्दुलिल्लाह ब्लड बैंक की जो सहूलत है, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि उन्होंने हमें ब्लड बैंक के जो इंचार्ज डॉक्टर साहब हैं उनसे मैंने पर्सनली बात की और उन्होंने हमें नॉन डोनर बेसिस पे, क्योंकि उनके आदमियों को आते आते कई घंटे लग जाने थे क्योंकि वो देहात से आए हुए थे, तो हमने नॉन डोनर बेसिस पे 4 सफ़ेद खून की बोतलें जिसे हम FFP कहते हैं और एक सुरख खून की बोतल ले ली और अनेस्थेटिस्ट सीनियर अनेस्थेटिस्ट से बात करके उस पेशेंट को मैंने ऑपरेशन थिएटर शिफ्ट करवाया ताकि उसकी ब्लीडिंग को कंट्रोल किया जा सके। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जो है टीयर्स वगैरह उनको स्टिच किया गया और अंदर से ERPC इवैक्यूएशन ऑफ रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम ने फुल एफर्ट की। मेरे हाउस ऑफिसर्स, मेरे PGRs, मेरे बैच सीनियर और मेरी सीनियर भी मेरे साथ ऑन कॉल थी। ये एक पूरा टीम वर्क होता है। एक मरीज़ की जब जान बचानी होती है, इतनी तेज़ी से ब्लीडिंग हो रही होती है, ये मिनटों की गेम होती है। ख़ातून की जान भी जा सकती थी अगर हम फौरी उसको रिससिटेट ना करते। तो उसको जब हमने उसकी सफाई कर दी, उसकी ERPC कर दी, DNC कर दी, उसके टीयर स्टिच कर दिए, फिर भी ब्लीडिंग आ रही थी। फिर जब उसका पिछला रिकॉर्ड चेक किया तो वो लोप्रिन या डिस्प्रिन ले रही थी। कुछ खून पतला करने वाली गोलियां होती हैं क्योंकि उसकी हिस्ट्री थी 3 मिसकैरेजेस की। जब भी 3 से ज़्यादा मिसकैरेज हों, 3 या 3 से ज़्यादा, तो हम लोप्रिन पेशेंट को एहतियातन देते हैं, तो उसमें खून थोड़ा पतला हो जाता है। तो उसकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी। उसको फिर हमने दोबारा पैकिंग की उसकी उसी टॉवल्स की मदद से ताकि उसकी ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाए और उनसे कंसेंट ली कि अल्लाह ना करे इन टॉवल्स में से ब्लड बाहर आ गया तो मरीज़ा की हमें लेप्रोटमी करनी पड़ेगी, यानी पेट खोल कर उसकी नालियाँ बंद करनी पड़ेंगी नीचे से अगर कंट्रोल ना हुई ब्लीडिंग तो। लेकिन कुछ देर तवक़्क़ुफ़ करने के बाद तकरीबन आप ये देखें कि 5 बजे की पेशेंट आई और रात के 11 बजने वाले थे जब हमें ये तसल्ली हुई 11 बजे के करीब कि हाँ अब मरीज़ स्टेबल है, ब्लीडिंग नहीं हो रही, पैक से बाहर नहीं आ रही, ख़तरा ये टल गया है कि उसकी बच्चेदानी निकालनी पड़ेगी क्योंकि यंग पेशेंट थी, 20-22 साल उसकी एज थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी ब्लीडिंग कंट्रोल हो गई। लेकिन ये सब कुछ मुमकिन हुआ टीम वर्क की वजह से, सीनियर एनेस्थेटिस्ट की वजह से, ब्लड बैंक की वजह से। मेरी सीनियर भी मेरे सर पर मौजूद थी, वो खुद आकर उन्होंने ब्लीडिंग चेक की और ये मेरे सारे जूनियर डॉक्टर्स, 10 डॉक्टर्स की एक टीम थी जिसने मिलकर इस पेशेंट की जान बचाई। तो टेक होम मैसेज ये है कि अगर किसी खातून को डिलीवरी किसी छोटे शहर में हो रही है या C-सेक्शन हो रहा है और जहाँ ICU की सहूलत नहीं है, जहाँ ब्लड बैंक की सहूलत नहीं है, जहाँ सीनियर डॉक्टर्स मौजूद नहीं हैं और ब्लीडिंग शुरू हो गई है, तो फौरी उसको रेफ़र करें और एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल उसको बड़े हॉस्पिटल में रेफ़र करें जहाँ पूरी टीम मौजूद होती है डॉक्टर्स की जो मरीज़ की जान बचा सकती है। जान बचाने वाली तो अल्लाह की ज़ात है, लेकिन आपको ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि देहातों में, छोटे अस्पतालों में ये सहूलियात नहीं होती। ना सफ़ेद खून मिलता है, ना सीनियर बेहोशी का डॉक्टर मिलता है, ना ब्लड बैंक की फैसिलिटी होती है। वहाँ नॉर्मल लो रिस्क प्रेगनेंसीज तो डिलीवर हो जाती हैं, लेकिन अगर कोई मरीज़ ब्लीड कर जाए तो वहाँ पे एक ही हल है कि उसको टॉवल से पैक करके रेफ़र कर दिया जाए। अब ये मरीज़ की पैकिंग भी नहीं हुई थी, ये ऐसे ही रेफ़र हुई हुई थी, तो इसकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा रास्ते में ज़ाया होगी, HB7 तक चली गई। फिर हमने इसको 4 ब्लड लगाए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज पेशेंट स्टेबल है। मुझे खुशी है, अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल समझा, मुझे एक ज़रिया बनाया मरीज़ की जान बचाने का। असल शिफा तो अल्लाह ताला की तरफ से है, लेकिन ऐसे मरीज़ हम सब के लिए एक मैसेज छोड़ जाते हैं। वो पढ़ी लिखी फैमिली थी कि हम देर ना करें, क्योंकि थोड़ी सी देर, 10 से 15 मिनट की देरी भी मरीज़ की जान ले सकती है। और उसके 2 बच्चे ऑलरेडी थे। एक माँ की जान नहीं जाती बल्कि एक पूरी फैमिली इफ़ेक्ट होती है। तो अब हम अपनी औरतों को सेहतमंद रखेंगे, उनकी ज़िंदगी और सेहत का ख्याल रखेंगे तो ही आने वाली नस्लें मजबूत और सेहतमंद होंगी। तो ये अवेयरनेस मैसेज
सदका जारिया समझ के बाकी तमाम ख़वातीन को शेयर करें, वो जो इस एज में हैं जिस एज में बच्चे पैदा करते हैं, ताकि वो अपना ख्याल रखें और किसी मुस्तनद डॉक्टर के पास डिलीवरी करवाएं, और अल्लाह ना करे कोई कॉम्प्लिकेशन हो भी जाए तो अर्ली रेफरल हो सके। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।